हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे का जो भी पढ़ाया गया है क्लासेस में वो सब कुछ पढ़ लिया होगा। जो भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, 3x3 मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स निकालना सीखा है कि इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं हम यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। और जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको पीछे के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स के वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के टॉपिक का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे रैंक होती क्या है, रैंक निकालने के कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से रैंक निकाली जाती है, कौन सा मेथड कब हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखो ज़रा, व्हाट इज रैंक? ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर if it has at least one non-zero minor of order r, all the minors of order r plus 1 or higher than r are 0। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये तो सब सर के ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, ऐसे कैसे सर के ऊपर जाएगा, हम समझाएंगे। देखो ज़रा, इसमें एक टर्म आया है माइनर। पहले हम ये जान लेते हैं ये माइनर किस बला का नाम है, ये माइनर होता क्या है। देखो ज़रा, लेट ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए आपका कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। इट हैज स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। इसके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं जिसके ऑर्डर अलग अलग हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है इन स्क्वायर सब मैट्रिसेस का, उसको हम बोलते हैं माइनर्स ऑफ ए। कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। देखो जरा, देखो क्या बोल रहा है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 2 8 8 -1। कितना ऑर्डर है ये, 3 क्रॉस 3। मुझे निकालना है इसका माइनर। क्या बोला है उसने कि ए जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे। सब मैट्रिक्स यानी कि इसके अंदर के मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर कितना होगा, m इज इक्वल टू n होगा, m इंटू एम। तो देखो जरा, क्या मैं कह सकती हूं कि 1 एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये 2 एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। इसी तरीके से 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है। ये तो 1 क्रॉस 1 के आ गए। अब आ जाओ 2 क्रॉस 2 पर। 1 2 4 5, क्या ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का? बिल्कुल है। क्या 2 3 5 6, क्या ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का? बिल्कुल है ना। ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। हमें क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो, m इज इक्वल टू n की फॉर्म में हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये तो हमने निकाल लिया स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है। माइनर क्या होता है, इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका होगा माइनर, यानी कि 5 -8 यानी कि -3। ये आ गया आपका m1, यानी कि माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या आ गया आपका 12 -15 यानी कि -3। ये क्या आ गया m2, ये भी इसका क्या है, माइनर। ये जो मैट्रिक्स A है ये इसके माइनर निकल के आ रहे हैं। इनके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, ये 1 ये 2, ये तो -1। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का ऐसे ही निकलेगा ना। तो माइनर समझ में आया। माइनर का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, m क्रॉस n ऑर्डर की है,
ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे, यानी कि सब मैट्रिक्स यानी इसके अंदर के मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, तो इस मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनका जो ये डिटर्मिनेंट होगा, ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला ना, इसको हम बोलते हैं माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। माइनर समझ में आया? ये क्या पढ़ा हमने अभी कि ये माइनर क्या है। अब माइनर से रैंक कैसे निकाल रहे हैं, देखो जरा क्या कह रहा है कि एक जो मैट्रिक्स है ए, उसको हम रैंक आर का कब बोलेंगे, अगर उस मैट्रिक्स ए के पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर हो जाए जिसका ऑर्डर क्या हो, आर। मैट्रिक्स ए के पास कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर हो जाए जिसका ऑर्डर आर हो, और ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, यानी उस आर से बड़े ऑर्डर का जो भी आपका माइनर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। अभी आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, ये स्टेटमेंट आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा और क्या कह रहा है कि ये जो मेथड है ना, ये हमें सिर्फ तब यूज करना है जब मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स हो या फिर 3x3 का मैट्रिक्स हो, है ना, क्योंकि इस मेथड के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है वो 2x2 3x3 का ही सीखा है। तो ये मेथड सिर्फ तब यूज करोगे जब एक 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स हो हमारे पास। नोट क्या है, इस मेथड को हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ ही यूज करेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था ना कि जो गिवन मैट्रिक्स है अगर वो ऑर्डर n का है और डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, तो a को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अच्छा, ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है कि आपके हमने अभी क्या पढ़ा कि ये जो मैट्रिक्स है ये हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ यूज करेंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर निकालना आता है, डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो गया, अगर हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया वो आ गया नॉन जीरो, तो जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ही इसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। कभी घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, थ्योरी पढ़ते हुए ऐसा ही लगता है, अभी क्वेश्चन करोगे तो सब फटाफट समझ में आ जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक जो मेथड समझाया है वो अच्छे से आप समझ लो, उसको देख लो, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।